Hello everyone, welcome to our YouTube channel Inorphic Chemistry. This is lecture 9 of kinematics. So what we are going to discuss in this lecture is velocity time graph. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? पोजीशन टाइम ग्राफ को. तो अब हमारा नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ. इसमें भी हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब हमें गिवन होगा तो हम डायरेक्ट किन पैरामीटर्स पे फोकस करेंगे और उनको वहाँ से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. हमने पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या फाइंड करने की कोशिश की थी? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. बट वेलोसिटी हमारी सबसे सिंपलेस्ट क्वांटिटी थी जो हम पोजीशन टाइम ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते थे. तो वो क्या थी? सिंस हमें पता था कि वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम. सिमिलरली हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. ये हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है. क्योंकि मैंने बताया था इस ग्राफ के लिए इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों ही सेम होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? इंस्टेंटेनियस. क्योंकि इंस्टेंटेनियस क्या होता है कि हम किसी भी पॉइंट पर उससे निकाल सकते हैं. सिंस इसके लिए स्लोप ऑफ लाइन और स्लोप ऑफ टेंजेंट सेम है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी ओवर डी टी. ठीक है. और डी वी ओवर डी टी क्या होता है? डी वी ओवर डी टी होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट. ठीक है. टेंजेंट का स्लोप या स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन वो हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन. तो यहाँ से हम सिंपली बता सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो भी स्लोप होता है वो क्या देता है हमें? एक्सेलरेशन. अब अगर स्लोप कांस्टेंट है तो हम स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं. अगर स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो हमें हर इंस्टेंट पर स्लोप की वैल्यू चाहिए होगी, जिससे हम ये बता सकें कि एक्सेलरेशन हमारा वेरी कर रहा है या चेंज हो रहा है, तो कैसे चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है. इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू को. ठीक है. तो इस तरीके से ये हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है. जिस तरीके से पोजीशन टाइम में वेलोसिटी होता है उसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. ओके. और इस ग्राफ के लिए स्लोप कैसा है आपको दिख रहा होगा. ये स्लोप कैसा है? ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, तो स्लोप हमारा कैसा है? पॉजिटिव. ओके. चलिए, अब जो नेक्स्ट पैरामीटर हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपने प्रीवियस एक्सप्रेशन का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा क्या था? v इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी. अब यहाँ से हम क्या करेंगे? डी टी को v के साथ लिखेंगे, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा डी एक्स ओवर v डॉट डी टी. डी एक्स इक्वल्स टू वी डॉट डी टी. हम क्या करेंगे? दोनों तरफ क्या लेंगे? इंटीग्रेशन का साइन लेंगे. ठीक है. इंटीग्रेशन साइन लेंगे. और ये जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ी थी तब भी हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया था, तो ये इंटीग्रेशन और ये चीज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, वी आर लेफ्ट विथ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डॉट डी टी. ओके. ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा आ गया यहाँ से डिस्प्लेसमेंट. और क्योंकि ये हमारा चेंज इन पोजीशन आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन की लिमिट x1 से x2 होगी, तो पोजीशन में क्या चेंज है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है. तो इसको हम s से भी डिनोट कर सकते हैं. ठीक है. ओके. तो यहाँ से हमें दो चीज़ पता चली. एक्सेलरेशन जो होता है वो स्लोप होता है वीटी ग्राफ का, वहीं डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होता है. तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. वेलोसिटी तो हम यहाँ से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके कभी वेलोसिटी तो पूछेगा नहीं, तो हमसे आइदर या एक्सेलरेशन पूछेगा या वो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा. तो हम दोनों ही चीज़ों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए और ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया एक्सेलरेशन के लिए. ओके. तो चलिए मूव करते हैं. एक नोट देखते हैं. इस नोट में क्या लिखा है? तो बोल रहा है कि व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव सेम साइन, स्पीड इज इंक्रीजिंग अदरवाइज डिक्रीजिंग. कहने का मतलब है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम साइन हो, आइदर दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों, तो हमारी स्पीड जो होती है वो इंक्रीजिंग स्पीड होती है. अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, इस टाइप की कोई भी कंडीशन है तो हमारी जो स्पीड होती है वो डिक्रीजिंग होगी. ऐसा क्यों होगा? आप समझ सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन में ही क्या है? एक्सेलरेशन और फोर्स दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में है. तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी हमारी कैसी होगी? इंक्रीजिंग. और उस केस में हमारी स्पीड भी क्या हो रही होगी? इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है. अगर
सपोज कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसकी वेलोसिटी इधर ही इंक्रीज, वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब इधर ही इंक्रीज हो रही है और एक्सेलेरेशन भी पॉजिटिव है। तो जब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी दोनों पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सेलेरेशन है, तो स्पीड हमारी ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। बट आप देखिए, जब वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है मतलब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है और वो बॉडी इधर मूव कर रही है तो ऑब्वियसली वो एक पॉइंट पर जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, तो हमारी इस केस में स्पीड कैसी होगी, स्पीड जो होगी वो डिक्रीजिंग होगी। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने प्रीवियसली जब जब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन होगा तो हम एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली हमने प्रीवियस वाले में क्या किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही फाइंड आउट किए थे। तो वहाँ से हम स्पीड के बारे में अगर हमसे कोई भी बात की जाती है तो वहाँ से भी इसको ईजिली आंसर कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और उससे हम इसको समझेंगे, ठीक है। चलिए, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो गिवन है वो इस टाइप से हैं। ये ग्राफ आपने प्रीवियसली भी देखे हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने इन्हीं ग्राफ्स को यूज़ किया गया, क्योंकि यही कुछ ग्राफ्स हैं जिनको ऐड करके कुछ एक स्पेशल क्वेश्चन हमसे फ्रेम कर दिया जाता है, बट कुछ स्पेशल नहीं होता है, यही सारे ग्राफ्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो चलिए, इस केस में हम क्या फाइंड करने की कोशिश करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें फंक्शन गिवन हो। जब हमें केवल ग्राफ गिवन है तो वहाँ से एक्सेलेरेशन बताएंगे कि एक्सेलेरेशन किस टाइप का होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और एक्सेलेरेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम स्पीड भी बता सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी आप देखिए हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ गिवन है, तो वेलोसिटी हमारी सभी केस में कैसी है, पॉजिटिव है। जब वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलेरेशन हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम सभी क्वेश्चंस का इजीली आंसर दे पाएंगे। ओके, चलिए फाइंड करते हैं एक्सेलेरेशन कैसा है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप। और स्लोप हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से फाइंड किया था। ये वाला एंगल आप देखिए, दिस थीटा बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमारा कैसे होगा, तो ये बताता है स्लोप जो है वो है नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलेरेशन भी हमारा कैसा होगा, एक्सेलेरेशन होगा हमारा नेगेटिव। अब देखिए, वेलोसिटी हमारी सभी केस में कैसी है, पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, मतलब दोनों के ही साइन क्या हैं, अपोजिट साइन है। जब दोनों के अपोजिट साइन होते हैं तो स्पीड हमारी कैसी होती है, तो स्पीड हमारी होगी इस केस में डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग स्पीड। ओके, चलिए इस केस के लिए फाइंड करते हैं। इस ग्राफ का स्लोप कितना है, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप इक्वल टू 0। जब स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। जब एक्सेलरेशन 0 है और वेलोसिटी हमारी कैसी है, पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन 0 है, तो मतलब फोर्स, हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो स्पीड हमारी कैसी हो जाएगी, स्पीड हमारी ऑब्वियसली वेलोसिटी का मॉड होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी भी हमारी इस केस में कैसी हो जाएगी, सॉरी स्पीड भी हमारी इस केस में कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड हमारी इस केस में कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। समझ में आ रहा है क्यों कांस्टेंट होगी, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है बट वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है, एक सेम वैल्यू से चल रही है। तो वेलोसिटी का ही मॉड वैल्यू जो होती है वो स्पीड देती है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्पीड भी हमारी कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट। ओके, चलिए इस ग्राफ को देखते हैं। ये जैसे कि आपको पता ही कि इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो इसमें क्या है, इसमें स्लोप जो है वेरिंग है। जब स्लोप वेरिंग है तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, वेरिंग एक्सेलरेशन होगा। मतलब पूरे ही रीजन में ए टू सी में जो स्लोप होगा या जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, तो हमें वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, तो हम ये देखेंगे कि किस रीजन में एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा और किस रीजन में एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं, क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, टेंजेंट को ड्रॉ करके। तो चलिए पहले हम बी टू सी रीजन में टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे। जब हमने यहाँ टेंजेंट को ड्रॉ किया तो यहाँ पे आप एंगल देखिए, ये थीटा कैसा है, लेस देन 90 डिग्री। आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में भी, थीटा लेस देन 90 डिग्री मतलब स्लोप पॉजिटिव, और स्लोप पॉजिटिव मतलब बी टू सी रीजन में जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है। अब सिमिलरली एक टेंजेंट हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। जब यहाँ पर टेंजेंट को ड्रॉ किया तो आप ये थीटा देखिए, दिस थीटा भी ग्रेटर देन 90 डिग्री,
तो जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो स्लोप हमारा कैसा है, नेगेटिव। जब स्लोप नेगेटिव है तो हमारा एक्सेलरेशन भी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। अब हम बात करते हैं स्पीड की, क्योंकि वेलोसिटी हमारी ऑलवेज पॉजिटिव है। अब चारों ग्राफ देखिए, वेलोसिटी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ गिवन है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो इस केस में भी हम क्या मार्क कर देंगे कि वेलोसिटी हमारी कैसी है, पॉजिटिव। अब देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, दोनों के क्या है, अपोजिट साइन। तो स्पीड हमारी कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग स्पीड। तो स्पीड कैसी हो जाएगी, डिक्रीजिंग हो जाएगी, मतलब एक टाइम पर जाके बॉडी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब आप देखिए वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी इस केस में हमारा कैसा आया है, पॉजिटिव। तो हमारी जो स्पीड हो जाएगी वो इंक्रीजिंग स्पीड हो जाएगी। ठीक है, चलिए सिमिलरली इस ग्राफ के लिए देखते हैं। इस ग्राफ में भी हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब हम टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ए टू बी रीजन में। टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये थीटा, ये अगेन लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप पॉजिटिव। तो ए से बी रीजन में जो एक्सेलरेशन आ जाएगा वो भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। एक्सेलरेशन भी हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बी टू सी रीजन की। बी टू सी रीजन में जब हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, आप देखिए क्लियरली दिस थीटा भी ग्रेटर देन 90 डिग्री। जब ये थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो इस केस में जो हमारा स्लोप आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। अब आप देखिए वेलोसिटी हमारी ऑलवेज पॉजिटिव, इस केस में एक्सेलरेशन भी हमारा कैसा आया, पॉजिटिव। तो हमारी स्पीड होगी वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग नेचर की होगी, मतलब स्पीड हमारी बढ़ेगी। और वहीं बी टू सी में दोनों की अपोजिट साइन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। तो इस केस में हमारी क्या करेगी, स्पीड डिक्रीज करेगी। आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछ लेते हैं। और कुछ नहीं करेंगे, बस इस टाइप का कोई ग्राफ दे देंगे और आपको पूछेंगे कि बताइए कि स्पीड जो है इस रीजन में या पर्टिकुलर किसी भी रीजन में वो इंक्रीजिंग नेचर की होगी या डिक्रीजिंग नेचर की होगी। ठीक है, तो ये थे कुछ जनरल कंसेप्ट जो जिस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा टॉपिक और है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बाद, जो कि है आपका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बहुत छोटा सा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जनरली हम जो है एक्सेलरेशन की जो बात करते हैं वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हम क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए एक्सेलरेशन हमारा कैसा है, कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो उसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे या जो उसका हम स्लोप फाइंड करेंगे, तो स्लोप इसका कितना है, स्लोप इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्सेलरेशन का स्लोप ज़ीरो है, मतलब हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो जो एक्सेलरेशन का डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब एक्सेलरेशन का जो स्लोप देता है वो हमें देता है जर्क। ठीक है, इस क्वांटिटी को हम जनरली अपने सिलेबस में इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हमने काइनेमेटिक इक्वेशन को भी ड्राइव किया था, तो हम जर्क को वहाँ पर क्या कर देते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं। एक्चुअल में हमारी स्टडी यहाँ तक लिमिटेड है, बट स्लोप अगर हमारा कांस्टेंट है तो उसका जो मतलब एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है तो स्लोप ज़ीरो होगा। स्लोप ज़ीरो होगा तो जर्क भी हमारा उस केस में कैसा हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, बट चलिए पहले देख लेते हैं इसी को। बट इफ़ एक्सेलरेशन इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, लाइक अगर हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा दिया गया था, ठीक है, जब हम कन्वर्जन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस टाइप की ग्राफ का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हम फाइंड करेंगे। सपोज ये अगर हमें वी टी ग्राफ है तो हमारा ए टी ग्राफ कुछ स्लोप टाइप का होगा, और इससे जब हम जर्क फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें स्लोप है, आपको दिख रहा होगा इस टाइप की लाइन, इस टाइप की लाइन में स्लोप है, तो ये हमारा क्या देगा, जर्क देगा। ठीक है, बट अगर हमारा एक्सेलरेशन कुछ इस टाइप का है तो इसका स्लोप ज़ीरो है, तो जर्क हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर हमें एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है तो उस केस में डी ए बाई डी टी, मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, जर्क। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रखिए अगर आपसे बाई चांस कभी पूछ लेता है तो। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर हम फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वो है हमारी वेलोसिटी। ओके, चलिए फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन हमें पता है क्या है, ए इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते थे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है, डी वी ओवर डी टी। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वी को फाइंड करेंगे, तो डी वी हमारा क्या हो जाएगा, डी वी इक्वल्स टू ए डॉट डी टी।
वी टेक बोथ साइड इंटीग्रेशन साइन, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा dv, क्योंकि वेलोसिटी की लिमिट होती है तो यहाँ से आ जाएगी हमारी चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी। और इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट डी टी क्या होता है, एरिया। ये इंटीग्रेशन हमें क्या बताता है, एरिया। तो सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी में चेंज, मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो हमारा देता है क्या आता है, एरिया ऑफ ए टी कर्व। एक्सेशन टाइम कर्व का जो भी एरिया होता है वो हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेशन टाइम ग्राफ जब भी हमें गिवन होगा तो हमें सबसे पहले क्लिक करना चाहिए कि हम वहाँ से क्या फाइंड कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, इस टाइप से कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको ग्राफ दिखते ही समझ में आने चाहिए। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको सॉल्व करके इन सारे कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है, कुछ हमें कर्व गिवन है, वेलोसिटी टाइम कर्व गिवन है, और हमें कुछ पैरामीटर्स को यहाँ पर पूछा गया है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट और स्पीड टाइम ग्राफ को ड्रॉ करना, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन। क्योंकि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अभी पढ़ा है तो हमने वहाँ से डायरेक्ट कितने पैरामीटर्स को फाइंड करना देखा था, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और स्पीड भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का जो ए पार्ट है उसमें हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है स्पीड टाइम ग्राफ से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डी टी, मतलब एरिया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, वी टी, यहाँ से लिखते एरिया, एरिया ऑफ वी टी कर्व। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इतना मेंशुरेशन तो पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम क्या करते हैं, आपको फिर भी समझाते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स में ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ए टू बी, ये आपको दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगल गिवन है, और बी टू सी ये एक ट्राइंगल गिवन है, और सी टू डी ये भी एक ट्राइंगल गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इन सारे ही ग्राफ्स का, इन सारी पार्ट्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे। लाइक ये हमारा 1 और ये 2 और ये 3, हम 3 एरियाज को फाइंड करेंगे और इनको एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब क्या है, चलिए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पहले हम फाइंड करेंगे इसका एरिया। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी 1 और ब्रेड्थ 4, तो 4 इंटू 1, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, दिस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू हाइट कितनी है 4 और बेस है हमारा 1। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के एरिया की बात आती है। ये ट्राइंगल आपको कैसा दिख रहा है, ये ट्राइंगल नेगेटिव जा रहा है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो प्लस हाफ इंटू इसका जो हाइट है वो कैसा है, -4 है, तो -4 इंटू 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4/2 2, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। +2 -2 आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आ जाएगा 4 मीटर्स। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, इस स्पीड टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ क्या डिफरेंस है। जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो मॉड वैल्यू है वही हमें क्या देगी, स्पीड टाइम ग्राफ। तो मतलब ये है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम पॉजिटिव कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ। तो चलिए क्या नेगेटिव है, कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए देखते हैं। अब देखिए ए टू बी रीजन पॉजिटिव रीजन है, तो पॉजिटिव रीजन को हम पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, बी टू सी रीजन ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी हमारा सेम आ जाएगा। बट ये जो नेगेटिव रीजन है इसको हमें पॉजिटिव करना है, तो इसको हम फ्लिप करके क्या ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब आप देखिए ये पूरा ही रीजन जो है वो कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है पूरा ही ग्राफ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी क्वांटिटीज़ कैसी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, तो ये हमें क्या दे देगा, स्पीड और यहाँ पर टाइम। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, अब बात करते हैं जो थर्ड पैरामीटर में फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है,
क्योंकि डिस्टेंस हमें पता है क्या, स्पीड अपॉन स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा होता है स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया। अब आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये एरिया आपका कितना आया था, 4 आया था। ये आपका 2 आया था, देखिए आप 4 आया था, फिर 2 आया था, और ये जो -2 आया था कब, जब ये इन्वर्टेड था। बट अब हम इसको पॉजिटिव साइड ले गए तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4 + 2 + 2 दैट इज 8 मीटर्स। ठीक है, इस तरीके से आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके इन पैरामीटर्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, चलिए यहाँ पर फाइंड करते हैं डी। एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है क्या, dv/dt, मतलब स्लोप ऑफ vt, स्लोप ऑफ vt। अब आप देखिए जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम कर्व का वो क्या पूरे ही ए टू डी रीजन में सेम है, नहीं, क्योंकि ए टू बी रीजन में आप देखिए स्लोप की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, और बी टू सी और सी टू डी जो स्लोप है वो सेम है। ठीक है, तो हम जो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे वो अलग अलग रीजन्स के लिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे ए टू बी, और ए टू बी रीजन हमारा कैसा है, फ्लैट रीजन है, और फ्लैट रीजन है तो उसका स्लोप कैसा होता है, स्लोप 0। तो एक्सेलरेशन भी हमारा कितना आ जाएगा, 0 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है, जो हमारा स्लोप इस रीजन में आ गया। अब हम बात करेंगे इस रीजन की। ठीक है, B2C या C2D। अब आप देखिए B2C और C2D जो रीजन है वो सेम स्लोप के हैं, क्योंकि इस बीच में कभी भी स्लोप चेंज नहीं हो रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है। तो जब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन B2C, और वही एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा C2D रीजन के लिए, क्योंकि दोनों ही एक्सेलरेशन हमारे कैसे हैं, सेम है। अब वो एक्सेलरेशन कितना होगा वो हम इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। चलिए हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है, y2 हमारी फाइनल वैल्यू हमारी कितनी है, -4, और इनिशियल वैल्यू हमारी कितनी है, 4। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा y2 आ जाएगा -4 माइनस ऑफ +4 अपॉन चेंज इन x में कितना चेंज हुआ, 3 - 1। ठीक है, 3 - 1 दैट इज हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा -4 अपॉन 2 दैट इज -8/2, और एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा -4 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, तो चलिए इसको एंड करने से पहले एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अब हमारा क्वेश्चन गिवन है उसमें क्या बोला है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है, कुछ हमें एक्सेलरेशन टाइम गिवन है। पिछली बार हमें क्या गिवन था, वेलोसिटी टाइम कर्व। अब हमें क्या गिवन है, एक्सेलरेशन टाइम कर्व। और एक्सेलरेशन टाइम कर्व से जो इजीली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो क्या थी, वो थी हमारी वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी क्या थी, वेलोसिटी हमारा था एरिया ऑफ A.dt। तो ये था एरिया ऑफ AT का आपका जो एरिया होता है वही हमें क्या देता है, वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि अब हमें ग्राफ गिवन है तो हम इंटीग्रेशन का नहीं यूज़ करके डायरेक्ट इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तो होता है एरिया अंडर AT। ठीक है, चलिए चेंज इन वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, V फाइनल - V इनिशियल, और एरिया इस ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू हाइट जो है वो 10 है, और बेस भी हमारा कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो V फाइनल - V इनिशियल। अब आप देखिए इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, t0 पर जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर/सेकंड हमें गिवन है। तो V फाइनल - 20 इक्वल टू इसका एरिया, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 50 आ जाएगा। तो V फाइनल हमें वेलोसिटी बोलिए 10 सेकंड पे, मतलब फाइनल वेलोसिटी। तो V फाइनल हमारी कितनी आ जाएगी, V फाइनल हमारा आ जाएगा 20 + 50 दैट इज 70 मीटर/सेकंड। ठीक है, अगर आपको इन सारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई चीज़ ऐसी क्लियर नहीं हुई है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। बट आप यकीन मानिए अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन कोई
प्रैक्टिस करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे एग्जाम्स में देखने को। तो चलिए इस वीडियो को आज हम यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हम देखेंगे कुछ और अच्छे कंसेप्ट ग्राफ से रिलेटेड जो कि हमारे होंगे कन्वर्जन ऑफ ग्राफ्स का। तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।